जी बद्रीलाल जी पटेल इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। रणवीर सिंह जी बड़वानी मध्य प्रदेश से 501 रुपए। मनोहर सिंह जी खरगोन मध्य प्रदेश से 501 रुपए। मुखराज सिंह जी मुंबई से 501 रुपए। कमला जी बैरागी उज्जैन मध्य प्रदेश से 501 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। सैलन जी जाट उज्जैन मध्य प्रदेश से 551 रुपए। नथुलाल जी सोलंकी की तरफ से देवास मध्य प्रदेश से 501 रुपए। संतोष कुमार जी पांडे की तरफ से सुंदर 861 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। नितेश कुमार जी वर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से 501 रुपए। अमर कुमार जी वर्मा छत्तीसगढ़ से 501 रुपए। बाबूलाल जी साहू होशंगाबाद मध्य प्रदेश से 501 रुपए। नंद किशोर जी भाड़िया इंदौर मध्य प्रदेश से 5100 रुपए की सेवा राशि आपने बाबा कुबेरेश्वर महादेव के विशाल मंदिर निर्माण हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई सिंधु विचार आपके सुंदर सेवा राशि आपने समर्पित की। गणेश जी बुखारे इंदौर मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। राज संतोष जी राठौर बड़वानी मध्य प्रदेश से 21,000 रुपए की सेवा राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई सिंधु विचार आपके। राजू जी कापसे इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। तरुण कुमार जी सिवनी मध्य प्रदेश से 501 रुपए। नीतीश जी राठौर धारवाड़ मध्य प्रदेश से 501 रुपए। रेखा आशुतोष जी सेन इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। प्रियंका जी तिवारी सतना मध्य प्रदेश से 501 रुपए। भरत सिंह जी धार मध्य प्रदेश से 501 रुपए। अनिल रानू जी नेमा जबलपुर मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। राधेश्याम जी बीकाम गांव से 501 रुपए। गुप्तदान खरगोन मध्य प्रदेश से 505 रुपए। दीपा जी वर्मा दिल्ली से 1001 रुपए। मोहित जी जसवाल इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। जीवन सिंह जी चौहान की तरफ से 501 रुपए। अर्चना जी भारद्वाज देवास मध्य प्रदेश से आपने 21,000 रुपए की सेवा राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षरों में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई सिंधु विचार आपके। कन्हैया जी मिश्रा छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 1101 रुपए। आकाश जी चौकसे की तरफ से 511 रुपए। नितिन जी जगन्नाथ जी नादुरबाग महाराष्ट्र से 501 रुपए। सुभाष जी निम्बा महाराष्ट्र से 501 रुपए। मुकुंद भाई जी की तरफ से सूरत बाजार से 501 रुपए। गीता भाई जी यादव इंदौर मध्य प्रदेश से 511 रुपए। हर्षित दिलीप जी बारी की तरफ से 501 रुपए। उदयवीर सिंह जी की तरफ से उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। बाबूलाल जी जैन इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। कांति भाई जी भवनलाल जी राजस्थान से 2101 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। जोगेंद्र सिंह जी विदिशा मध्य प्रदेश से 501 रुपए। गिरिराज जी अग्रवाल भीलवाड़ा राजस्थान से 501 रुपए। रेखा श्रीवास्तव भोपाल मध्य प्रदेश से 501 रुपए। राम कुमार जी तिवारी प्रीतमपुर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। सतीश जी पाठक इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए। विनोद जी दीक्षित 501 रुपए। वेद द्वारका प्रसाद जी शर्मा की तरफ से दौसा राजस्थान से 1101 रुपए। कृपा संघ जी उपाध्याय राजस्थान से 501 रुपए। गुप्तदान विदिशा मध्य प्रदेश से 501 रुपए। सीमा जी शर्मा की तरफ से सुंदर रतलाम मध्य प्रदेश से 501 रुपए। ललित जी शर्मा 1301 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। काली चरण जी अहमदाबाद गुजरात से 501 रुपए। रेखा देवी जी आगरा उत्तर प्रदेश से आपने 21,000 रुपए की सेवा राशि देकर आजीवन भोजन मंडल की सदस्यता ग्रहण करी। सुनहरे अक्षर में अपना नामांकित कराया। बहुत बहुत बधाई। भरत सिंह जी रघुवंशी धार मध्य प्रदेश से 501 रुपए। राधेश्याम जी पंजाल पचौली से 501 रुपए। आशीष जी सोलंकी इटारसी मध्य प्रदेश से 501 रुपए। दिलीप सिंह जी सिसोदिया खरगोन मध्य प्रदेश से 701 रुपए। सुमित आशीष जी परिहार देवास मध्य प्रदेश से 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना सुंदर गुरु भजन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे। चलिए एक बार जोरदार तालियों के साथ गुरु वंदन करें। जोरदार तालियां। आइए सुनते हैं गुरु वंदना। गुरु वंदना के साथ मिठास के साथ आप भी जुड़े। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरु रे देवो महेश्वरा गुरु रे साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे हे मारा सतगुरु आया पावना रे मन भावना रे भाई गाओ मंगलाचार। मारा सतगुरु आया पावना रे मन भावना रे भाई गाओ मंगलाचार। मारा सतगुरु आया पावना रे मन भावना भाई गाओ मंगलाचार। मारा सतगुरु आया पावना रे मन भावना रे भाई गाओ मंगलाचार। चरण धोई चरणामृत लीजो चरण धोई चरणामृत लीजो अपनो जन्म सफल कर लीजो अपनो जन्म सफल कर लीजो। ओ चरण धोई चरणामृत लीजो चरण धोई चरणामृत लीजो अपनो जन्म सफल कर लीजो अपनो जन्म सफल कर लीजो। जीवन सफल बनावना रे बनावना रे भाई गाओ मंगलाचार। मारा सतगुरु आया पाव
बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे बुलाना चाहूँगा हमारे कथा के मुख्य आयोजक विधायक पंडित श्री रमेश बिंदोला जी। बड़े ही आदर और सम्मान से मंच पे पधारे और व्यासपीठ का पूजन करें, गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। पुनः निवेदन आदरणीय रमेश बिंदोला जी से कि कृपया व्यासपीठ का पूजन कर गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। कुंवारी गाय को गोबर मंगाओ, कुंवारी गाय को गोबर मंगाओ, कुंवारी गाय को गोबर मंगाओ, ओ गोबर मंगाओ, घर को लिपाओ, गोबर मंगाओ, घर को लिपाओ, घर आंगन लिपावना रे, लिपावना रे, भाई गाओ मंगलाचार मारा, सतगुरु आया पावना रे, मन भावना रे, भाई गाओ मंगलाचार मारा, सतगुरु आया पावना रे, मन भावना रे, भाई गाओ मंगलाचार। बोलो सतगुरु देव की जय। बहुत ही विनम्रता के साथ विधायक अरुण जी से निवेदन है कृपया मंच पर पधार कर व्यासपीठ का पूजन कर आशीर्वाद लें। हम सबके प्रेरणा स्रोत, ऊर्जा के केंद्र और बहुत ही विनम्रता से हम सब की ओर से हम सब के लाडले रमेश मेंदोला जी व्यासपीठ का पूजन कर गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से हम भी वंदन करें, नमन करें। ये स्वागत हम सब की ओर से आदरणीय रमेश मेंदोला जी ने किया और इसके बाद आदरणीय चंदू शिंदे जी से निवेदन करूंगा कि वे व्यासपीठ का पूजन कर गुरु जी से आशीर्वाद लें। उसके बाद हमारे अश्विनी भाई और हमारे विधायक महोदय से भी निवेदन है कृपया आदरणीय गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करें। इसी क्रम में मैं बहुत ही सम्मान के साथ राजेंद्र राठौर जी से भी निवेदन करूंगा कि वे गुरु जी का सम्मान अभिनंदन करें। आदरणीय गणेश गोयल जी से निवेदन करूंगा कि वे हमारे गुरु जी का अभिवादन करें। सुमित मिश्रा जी से निवेदन करूंगा और हमारे युवा नेता रत्नेश मेंदोला जी से निवेदन करूंगा कि वे गुरु जी का अभिनंदन अभिवादन करें। जितेंद्र बुंदेला जी, हमारे बहुत ही ऊर्जावान नेतृत्व चिंटू वर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि गुरु जी का आत्मिक अभिनंदन अभिवादन करें। हमारे आदरणीय चंदन सिंह बेस जी से निवेदन करूंगा कि वे गुरु जी का से आशीर्वाद प्राप्त करें। कमलेश शर्मा जी से भी निवेदन करूंगा कि गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। हमारे सुभाष परमार जी से भी निवेदन करूंगा कि वे गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। शैलेंद्र सोनवना जी कृपया आशीर्वाद प्राप्त करें। आदरणीय राहुल उपाध्याय जी, मुकेश केरो जी, हमारी मातृशक्ति भी आ जाएं। पूजा पाटीदार जी, कविता खुवाल जी, सरोज जी, तमन्ना केरो जी, हमारी अंजू रायकवार जी, सभी लोग जल्दी से आ जाएं। देखिए अश्विन मेहता जी हमारे बीच पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद प्राप्त कर लिया है। मेरा उनसे निवेदन है कि अतिशीघ्र नीचे की ओर भी उतरते जाएं। राधेश्याम गुप्ता जी वे भी, और मुन्ना लाल जी यादव हमारे वरिष्ठ नेता भाभी जी के सहित यहाँ पर पधारे हैं। मैं बहुत बहुत विनम्रता से मुन्ना लाल जी से निवेदन करूंगा कि वे गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। वीरेंद्र यादव जी से भी निवेदन करूंगा कृपया मंच पर पधार कर हमारे गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। बहुत ही विनम्र निवेदन। आदरणीय श्रीकांत जी आशीर्वाद प्राप्त करें गुरु जी से। हमारे कमलेश शर्मा जी हमारे नेता, जल्दी से मातृशक्ति को भी आगे आने दीजिए भाई। भैया थोड़ी सी जगह कर दें, हमारी माताएं कुछ आ रही हैं, थोड़ा सा जगह उनको बना दीजिए प्लीज। हमारी मातृशक्ति गुरु जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। भैया बेटा थोड़ा सा मातृशक्ति को आगे आ जाने दीजिए। हाँ हाँ, रूपेश देवलिया जी बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए। हाँ, हमारे देवास जिले के रितेश जामलिया जी, सभी जल्दी से जल्दी करते जाएं। फिर समापन के समय भी गुरु जी का वंदन हम करेंगे, उस समय भी सभी लोगों को हम जोड़ेंगे। आदरणीय मुन्नालाल जी यादव,
देखिए मेरा निवेदन है सभी भक्तों से, जिन लोगों ने आशीर्वाद प्राप्त कर लिया सुधीर है कोले जी, पार्षद जी, कृपया जल्दी से जल्द आकर गुरु जी से वे आशीर्वाद अति शीघ्र प्राप्त नीचे करें। की ओर उतरते जाएं। चलिए तैयार हो जाइए एक जयकारा लगाने के लिए, 21 बार वाला। जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर, जिसके हाथ ऊपर उसकी किस्मत सुपर। बोलिए महाकाल राजा की जय 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 जय। बहुत अद्भुत यहाँ पर आप लोगों का ये जयकारा, और विश्वास रखेंगे कि इस जयकारे से आपके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ये गुरु जी का आशीर्वाद है। भगवान शिव के इस प्रांगण में आप सबका ये जयकारा आपकी जय करने के लिए ही लगा था। एक बार गुरु जी के चरणों में जोरदार तालियों के साथ जुड़े हैं आप लोग। हाँ, एक बात पुनः आप लोग भी साथ में बोलेंगे, शिव जी की आंखों से नूर मिलता है, शिव जी की आंखों से, क्या बात है, शिव जी की आंखों से नाम लेने से सरूर मिलता है, और जो भी आता है उनके इस द्वारे उसे कुछ न कुछ जरूर मिलता है, कुछ न कुछ जरूर मिलता है। आप सभी लोगों को परमात्मा की उस असीम कृपा से, गुरु देव के आशीर्वाद से बहुत कुछ आप लोगों को मिलने वाला है, और वो भी कहीं ना कहीं हम सब लोगों के जीवन को प्रशस्त करने वाला है। और उस आनंद को आगे बढ़ाते हैं। गुरु जी के श्रीमुख से ऐसी कथा जो कि इससे पहले कभी इस भावनाओं के साथ नहीं हुई है, उस शिव पुराण कथा का रसास्वादन हम लोग करने जा रहे हैं। जोरदार एक बार गुरु जी के चरणों में नमन करते हुए लगातार तालियों की मिठास बजती रहना चाहिए। तड़ 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 लगातार हृदय को खोल दीजिए पूरा का पूरा, और इस आनंद की अनुभूति को करते हुए सीधे सीधे हम गुरु जी से जुड़ते हैं। आदरणीय हमारे परम श्रद्धेय आशीष भाई। जय जय श्री राधे। पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है, गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासीन हो चुके हैं। आप सबकी तरफ से पूज्य गुरुदेव के चरणों को नमन करते हुए, व्यासपीठ को नमन करते हुए, हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरी ओर से नमन करते हुए, गुरु नाम का गहना पहनूं, अब मैं क्यों श्रृंगार करूं, निंदा चुगली करके क्यों मैं जीवन बेकार करूं, जाऊं तो मैं सत्संग जाऊं, गाऊं तो गुरु गुण गाऊं, रिश्ते सारे स्वार्थ भरे, क्यों ना सतगुरु जी का आभार करूं, मांगी थी एक कली उतार कर हार दे दिया, चाही थी एक धुन आपने सितार दे दिया, झोली ही बहुत छोटी थी मेरे सतगुरु, तुमने तो हंसकर सारा संसार दे दिया। और ये कृपा एक सतगुरु की, गुरुजन की हमारे ऊपर होती है तो निश्चित ही हमारे जीवन में एक ऐसा बदलाव होता है कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। और मेरा मानना है कि शिव महापुराण की कथा श्रवण करने के बाद आप सभी के जीवन में भी कुछ ना कुछ बदलाव जरूर आया होगा। तो गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए सुंदर हम चतुर्थ दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। उससे पहले कुछ दानदाताओं के नाम और रह गए हैं। उन सभी पावनशाली पुण्यशाली दानदाताओं के नाम: परमानंद जी विश्वकर्मा 501 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। अनीता जी दीक्षित की तरफ से 1001 रुपए, जगदीश प्रसाद जी आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से 1101 रुपए, तुषार जी गुप्ता की तरफ से दिल्ली से सुंदर 501 रुपए, ममता राजीव जी श्रीवास्तव शिवपुरी मध्य प्रदेश से 501 रुपए, जागृति जी सोनी इंदौर मध्य प्रदेश से 501 रुपए, सत्यपान जी की तरफ से ललितपुर उत्तर प्रदेश से 1001 रुपए, रतन लाल जी वर्मा भोपाल मध्य प्रदेश से 501 रुपए, उर्वशी जी गोस्वामी दिल्ली से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि समर्पित की। पुष्कर जी शर्मा भीलवाड़ा राजस्थान से 1001 रुपए, सोमदेव जी दोहरी उड़ीसा से सुंदर 501 रुपए, सोनू कुमार जी निषाद प्रयागराज उत्तर प्रदेश से 501 रुपए, संदीप सूर्यकांत जी निकाम गुजरात से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। शशि बालाजी भिवानी हरियाणा से सुंदर 501 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। शकुंतला जी शत्रुघ्न जी की तरफ से सुंदर 1001 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। पपन देवी जी की तरफ से सुंदर 1011 रुपए की सेवा राशि आपने समर्पित की। भगवत
उमेश जी भारत की तरफ से सुंदर 511 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। अमरेश कुमार जी झाबा बिलासपुर छत्तीसगढ़ से 3501 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। मानसुख जी रारूका अरबल राजस्थान से सुंदर 1101 रुपए। राम दुलारी जी शर्मा दिल्ली से सुंदर 501 रुपए। जोगेश बाला प्रसाद जी जोशी इंदौर मध्य प्रदेश से आपने सुंदर 11,000 रुपए की सहयोग राशि बाबा कुमरेश्वर महादेव का विशाल मंदिर निर्माण हेतु समर्पित की। बहुत बहुत बधाई सुंदर विचार आपके सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। मनोज कुमार जी चंद्रपुर से सुंदर 511 रुपए। भूपेंद्र साहू जी की तरफ से 501 रुपए। मनोहर सिंह जी नारूका हीरापुर से सुंदर 1101 रुपए। सालनी वैभव जी वेश पुणे महाराष्ट्र से 2101 रुपए की सहयोग राशि आपने समर्पित की। दया संकट जी दुबई की तरफ से 501 रुपए। ज्योति विधि आकाश जी पाठक मुंबई से सुंदर 501 रुपए। रुक्मणी जी सरंगी कोटा राजस्थान से 1101 रुपए। सुनैना देवी मोहाली पंजाब से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। मुकेश जी साहू छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से 501 रुपए। सरोज जी अग्रवाल आगरा उत्तर प्रदेश से 501 रुपए। आरुषि जी श्रीवास्तव चित्रकूट उत्तर प्रदेश से 551 रुपए। पूरन सिंह जी करौली उत्तर प्रदेश से सुंदर 501 रुपए। मंदाकिनी राम राव जी की तरफ से नांदेड़ महाराष्ट्र से सुंदर 501 रुपए। कबीर जी खत्री की तरफ से 501 रुपए। कमला जी पटेल की तरफ से सुंदर 1101 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। महेंद्र जी जुनेजा दिल्ली से आपने 551 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। दिनेश जी प्रजापति दिल्ली से सुंदर 501 रुपए की सहयोग राशि समर्पित की। सभी दानदाताओं को मैं हृदय की आनंद गहराई से नमन करता हूं, दंडवत करता हूं, प्रणाम करता हूं। सुंदर सहयोग राशि आपने समर्पित की। जो भक्त अपनी सहयोग राशि मंदिर, गौशाला, वृद्धाश्रम अन्य क्षेत्र में समर्पित करना चाहते हैं वे टीवी स्क्रीन पर जो अकाउंट नंबर चल रहा है आप उसमें समर्पित कर सकते हैं। और जो भक्त इंदौर में अपनी सहयोग राशि जमा करना चाहते हैं वे बाहर की और जो कार्यालय श्री विठले सेवा समिति का बना हुआ है उस कार्यालय में अपनी सहयोग राशि जमा कर अपने नाम की रसीद प्राप्त कर सकते हैं। आइए सीधे व्यासपीठ की शरण में चलते हैं। पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में सुंदर चतुर्थ दिवस की कथा हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव। गिरिराज धरण की जय, श्री वल्लभा देश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की जय, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, काशी विश्वनाथ भगवान की जय, गौरा महारानी की जय, श्री गणेश जी महाराज की जय, सरस्वती मात की जय, गणपति सरकार की जय, कुबेरेश्वर महादेव की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओमकारेश्वर भगवान की जय, संत सद्गुरुदेव गौ माता की जय, चिंता संतान हंतारो यत्पदानुऋणदा स्वयं तनीजाचार्यानं प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुकृतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिराभास्य ज्ञानजयशलाकया चक्षुरनमृतेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदयशेषे लीलाचुरब्धिशयनं लक्ष्मीशास्त्रलीलाम्बिः सर्वमानं कलानिधिं चतुरभीष्वतिविस्तर षड्विजायते योऽसौ पञ्चदा हृदय मम। बोल विश्वनाथ भगवान की जय।
नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। भोला नमः शिवाय। ओम 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 नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी, भगवान भूत भावन, भूतेश्वर, भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से अपन सभी को प्राप्त हुआ है। ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी करुणा, दया इस संसार सागर में
जीव को मोक्ष प्रदान करने वाली है। माँ अहिल्या की पावन नगरी इंदौर और इस पावन नगरी के पावन प्रांगण में माँ कनकेश्वरी गरबा ग्राउंड में चल रही 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा संरक्षक आदरणीय श्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी, कथा के आयोजक पंडित श्री रमेश जी मेंदोला, मित्र मंडली, जो एक जीवन का सुख प्रदान करने के लिए आप और हमको भगवान की अविरल भक्ति प्रदान करने के लिए इस पावन शिव महापुराण की कथा को श्रवण करवा रहे हैं। कल भी कहा था, परसों भी कहा, 3 घंटे का समय है, मौन रहकर, चुप रहकर। आप बहुत बहुत दूर से आए हो, ऑटो में भी कम से कम 10 रुपये तो खर्च करे होंगे, 10 नहीं करे होंगे तो 5 रुपया खर्च करा होगा, पर करा होगा। और इतनी दूर से आकर कथा का रसास्वादन कर रहे हो तो 3 घंटा मौन रहकर जितना बन सकता है उतना अपने जीवन को शिव को समर्पित करते हुए पावन कथा को सुन लो और बाबा से विनती करो कि हम जिस कार्य से आए हैं, तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया भोले बाबा। शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद हमारी भी मनोकामना पूर्ण करना, 3 महीने में हमारी भी कामना पूर्ण हो, ऐसी बाबा से विनती करना, बाबा से निवेदन करना। मानव की देह है, मानव का शरीर है, बड़ी मुश्किल से मिलता है। बहुत प्रयास किया गया होगा, 84 लाख योनियां काटते 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 तब मानव की देह मिली है। तब मानव का शरीर प्राप्त हुआ है। आप जितने जन्म लोगे, 84 लाख योनि में भी ऐसा नहीं है कि आपकी पत्नी नहीं मिलेगी, आपके बच्चे नहीं होंगे। जितने जन्म हम 84 लाख योनियों में भी लेंगे ना, उसमें भी हमारी पत्नी होगी, उसमें भी हमारा पति होगा, उन योनियों में भी हमारे बच्चे होंगे, हमारा परिवार होगा, रहने के लिए घर होगा। पर 84 लाख योनि में भगवान शंकर की कथा सुनने का मौका नहीं होगा। कथा सुनने का मौका तो केवल मनुष्य की देह में ही प्राप्त होता है, इसके सिवाय नहीं मिलने वाला। अब मालूम पड़े अपन मेंढक बन गए और धर्म पत्नी मेंढकी बन गई। अब तुम सोचो कि वो कथा सुने, वो कोई कथा श्रवण होगी? फिर तो केवल इस वाणी से टर की आवाज आना है, परंतु कथा नहीं मिलना है। एक बैल का जन्म हमको मिल गया, पत्नी मालूम पड़े गाय का जन्म पा गई, पर क्या कथा सुनने को मिलने वाली? नहीं, बहुत कठिन। तात मिले पुनि मात मिले, युवती मिले सुखदाई, पर सबसे ज्यादा कठिन है भगवान की चर्चा, भगवान का स्मरण, भगवान की कथा। बारंबार तक का सुख, जैसे जो 3 बजे की कथा है, जो
11 बजे से, 12 बजे से, 1 बजे से, सुबह 9 बजे से, 10 बजे से आए होंगे, वो ये सब शांति से बैठे हुए हैं। पर जो सोच कर आए होंगे कि हमारी तो बहुत पहचान है और मैं टाइम पे जाऊंगी और नहीं जाऊंगी तो हल्ला मचाऊंगी, वो यहाँ आवाज़ सुन रहे होंगे। जो ये सोच के आए कि हमारी तो सत्ता चल रही है और हम जाएंगे और हल्ला मचाएंगे और हमको अंदर लेकर जाएंगे, तो ये बड़ी विडंबना है हमारा। और बड़ी कठिनता है। आज मानव के पास में सारा सुख है, जो पहले नहीं था, अब सब कुछ है भैया। अब आपके पास में फ्रिज भी है, कूलर भी है, वॉशिंग मशीन भी है, घर भी है, सब कुछ है। पर फिर भी शांति का अनुभव नहीं है, आत्म सुख की अनुभूति नहीं है। और वो आत्म सुख, वो शांति मनुष्य की कोई दूसरा खत्म नहीं करता। आत्म सुख और शांति मनुष्य का खुद मनुष्य ही खत्म करता है। स्वयं मानव खत्म कर रहा। वो कहते हैं ना, घर में सोफा सेट है, हीरे का सेट है, चांदी का सेट है, बर्तन का सेट है, डिनर सेट है, बेड सेट है, सब कुछ सेट है, बस मनुष्य अपसेट है, मानव अपसेट है। वो सेट नहीं हो पा रहा। वो बहुत प्रयास भी करता है ना कि मुझे सेट होना है, तो वो सेट होने के लिए अथक प्रयास करने के बाद भी वो सेट नहीं हो पाता। और अगर वो सेट हो भी गया तो उसकी बुद्धि सेट नहीं हो पाती। और एक बहुत सुंदर सी बात शिव महापुराण कहती है कि आप अगर दिल से भगवान की ओर बढ़ रहे हो तो भगवान भी दिल से आप पे पर कृपा करना प्रारंभ कर ही देता है। दिल से बढ़ना पड़ेगा। अगर आप दिल से बढ़ रहे हो तो परमात्मा भी दिल से आपकी ओर बढ़ रहा है। आप मन में एक बना लीजिए कि मुझे कथा में जाना है, और भले आपका कोई परिवार वाला कथा में नहीं जाए, भले आपके रिश्तेदार नहीं जाए, आपने मन बना लिया कि मुझे कथा में जाना है, तो भगवान शंकर खुद व्यवस्था करेगा, आप रूप लेकर जाएगा, पड़ोसन को भेज देगा, रिश्तेदार को भेज देगा, फोन लगवा देगा, कहीं से कुछ एक ऐसी लाइन फिट कर देगा कि आप कथा तक पहुंच जाएंगे। और देरी हो रही है, मन में सोच रहे हो कि कैसे जाऊंगी, कैसे जाऊंगी, कैसे जाऊंगी। एक माता जी ने अपने पत्र में लिखा है कि मैं धार से कथा सुनने के लिए आई हूँ, राजगढ़ धार से कथा सुनने के लिए आई हूँ। मेरी गाड़ी खराब हो गई, खराब होने के बाद में हमने ऑटो करा, ऑटो वाले से बोला भैया लेकर चल, उसका ऑटो खराब हो गया। ऑटो खराब होने के बाद उसने पत्र में लिखा है कि एक मोटरसाइकिल वाला आया और उसने आकर कहा कि आप क्या वो कनकेश्वरी धाम वो ग्राउंड में कथा सुनने जा रहे हो, और वो मोटरसाइकिल लेकर कपड़ा सिर पर पीला बंधा था, यहाँ छोड़कर चले गए। आप दिल में एक बात लेकर तो आओ। मेरा शंकर तो मोटरसाइकिल क्या नंदी लेकर, 4 व्हीलर लेकर तैयार खड़ा हुआ है, वो तो आपको लेकर जाने के लिए तैयार है। और आपका विश्वास, आपका भरोसा, आपकी दृढ़ता, और आप जिस भाव से भगवान को रिझा रहे हो, उस भाव से उसको रिझाने का प्रयास तो करो। वो सम्मुख में आकर खड़ा हो जाता है, सम्मुख में। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है। तुझे देते नहीं देखा, पर झोली भरी देखी है। बाबा आप कभी हमारे सामने नहीं आए, कभी हमारे सम्मुख में प्रकट नहीं हुए, पर इतना विश्वास जरूर है कि आप झोली बहुत जल्दी भर देते हो, क्योंकि दुख सहन नहीं होता। शिव कौन है? शंकर है कौन? एक बार माता अहिल्याबाई से
स्वयं उनके पुत्र ने पूछ लिया था। मालोराव जी पूछे, स्वयं अहिल्याबाई से पूछ रहे हैं, मां आप जिस शिवलिंग को हाथ में लेकर घूमती हो, जिस शंकर को आप हाथ में लेकर चलती हो, जिस शिव को आप अपने करीब में लेकर चलती हो, मां वो शिव है कौन? कौन है शंकर? आखिर शिव को हम पहचानेंगे कैसे? पूरी दुनिया की एक ही माता थी, माहिल्याबाई। कंठ में हम रुद्राक्ष की माला पहनते हैं, कोई तुलसी की माला पहनता है, कोई चंदन की माला पहनता है, कोई सोने की माला पहनता है, कोई हीरे की पहनता है। माता अहिल्याबाई होलकर अपने गले में नर्मदा का कंकर अपने गले में डालकर रखती थी कि वो शंकर है। केवल एक, इस भारत की भूमि की एक राजमाता ऐसी थी जो हीरे का आभूषण नहीं, जो चांदी और सोना नहीं, रतन और माणिक नहीं, माहिल्याबाई होलकर अपने गले में मां नर्मदा का कंकर डालती थी। तो भी पुत्र ने पूछ लिया था, स्वयं माता अहिल्या से उनके पति तक ने पूछ लिया था कि तू एक बार नर्मदा नहाने के लिए मेरे साथ गई थी और नर्मदा जी से ऐसा क्या लेकर आ गई अहिल्या कि उस दिन से तू प्रसन्न दिखती है। माता अहिल्या कहती है, मैं वहां से कंकर लेकर आई हूं, और वो कंकर नहीं, मैं उस शंकर साथ लेकर आई हूं। वो शंकर मेरे कलेजे से लगा हुआ, वो शिव मेरे कलेजे से लगा। हमारी नर्मदा पुराण भी तो कहती है कंकर शंकर है, नर्मदा का कंकर शंकर। पारत का शिवलिंग लाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। स्फटिक का शिवलिंग लेकर आओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। सोने का शिवलिंग बनाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। चांदी का शिवलिंग बनाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। तांबे का शिवलिंग बनाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। मोती का शिवलिंग बनाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। सारी धातुओं का शिवलिंग लाओ, उसकी प्रतिष्ठा करना पड़ेगी। केवल एक नर्मदा का कंकर एक ऐसा है जिस कंकर को लेकर लाकर रख दिया, ना तो कोई प्रतिष्ठा की जरूरत है, ना कोई प्राण देने की जरूरत है, वो अपने आप में। जो नर्मदा जी के कंकर को अपने कंठ में धारण कराओ, कोई नहीं। अहिल्याबाई लेकर आई थी और उन्होंने मां नर्मदा का एक कंकर माता अहिल्याबाई लेकर आई थी और उन्होंने अपने कंठ में धारण कर लिया। आप में से कोई है ऐसा जो नर्मदा जी के कंकर को अपने कंठ में धारण कराओ? कोई नहीं। शिव को अपने कंठ में बिठाइए। पूछा मालोराव ने, शिव कौन है? शंकर है कौन? जिन शिव का आप हर बार गुणगान करती हो मां, जिन शंकर का आप हर बार गुणगान करती हो माता, आप जिन शिव के लिए दिन रात स्मरण करती रहती हो, वो शिव कौन है? माता अहिल्याबाई ने अपने पुत्र मालोराव को कहा, शिव मेरी श्वास है, शिव मेरी धड़कन है, शिव मेरा रोम है, शिव मेरी नस है, शिव मेरे नेत्रों की ज्योति है, शिव मेरी श्रवण शक्ति है, शिव मेरी जिह्वा की वाणी है, शिव मेरे घट का एक आनंद है, वो शंकर मेरे रोम रोम में समाया हुआ है। मां, अगर जीवन में मान लो, जीवन में अगर मान लो, माता आपके जीवन में मान लो, अगर कोई आपको घात पहुंचाने का प्रयास करे, आपको कष्ट देने का प्रयास करे, आपके ऊपर अगर प्रहार करने का प्रयास करे, तो आप कैसा अनुभव करोगी? मालोराव ने अपनी माता से पूछा है।
माँ कहती है कोई मुझ पर घात नहीं करेगा क्योंकि मेरे भीतर शंकर समाया है, तो लोग शंकर पर घात करेंगे। अगर कोई मुझे गाली देता है तो मुझे नहीं दे रहा है, किसको दे रहा है? शिव को। इसलिए शंकर के जो भगत होते हैं ना, बड़े बड़े आनंदित होते हैं। उनको अगर कुछ बोला गया ना तो भगवान को बोला गया है। वो आप कहो, हमने कई बार कथा में कहा, अगर कोई शिव के भक्त के ऊपर, शंकर का भजन करने वाले के ऊपर, शिव का स्मरण करने वाले के ऊपर, शंकर का अनुमोदन करने वाले के ऊपर, शिव के ऊपर एक लोटा पानी चढ़ाने वाले के ऊपर अगर कोई उंगली उठा रहा है, कोई ताने दे रहा है, कोई गाली दे रहा है, कोई अपशब्द कह रहा है, तो सबसे पहला काम आपका है कि या तो आप उसको जवाब दो कि भैया आप गलत कर रहे हो, नहीं तो मौन होकर बैठ जा। हमें उसका साथ नहीं देना जो गलत सोच रहा। शिव के भगत शिव जैसे ही हैं। शंभु शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। बाबा माँ अहिल्याबाई होलकर कह रही हैं कि मेरा शंकर मेरा प्राण, मेरे शिव मेरे प्राण। महाराज शिव को पहचान लो एक बार। आप में से कितने लोग हैं जो शिव मंदिर में जल चढ़ाने के लिए जाते हैं? जरा हाथ उठाओ। वाह, जोरदार ताली, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। प्रणाम करता हूं आप सबको, नमन करता हूं, इस व्यासपीठ से आपको दंडवत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाबा से निवेदन करना, बाबा अगर मेरे को दुख आया ना और मेरा दुख नहीं कटा ना तो लोग हमको कुछ नहीं कहेंगे। कहेंगे तो किसको कहेंगे? आपको कहेंगे। ये मत सोचना सियोर वाले महाराज को कहेंगे, नहीं तो तुम तो कह दो कि सियोर वाले महाराज ने बोला था। आपको करना है उपाय। शिव का भजन आपको, ये पत्र इतने सारे लिखे हैं ना, इन पत्रों में बड़ा बड़ा सुंदर सुंदर बात है। ये लिखा है एक बेटी ने, अलका जी राठौर। कहाँ बैठी हैं? हाथ हिलाएंगी क्या? अलका जी राठौर, कहीं दिख रही हो तो जरूर बताना। अब यहाँ तो नहीं दिख रही हैं, पर कहीं हो सकता है भीड़ भड़ाके में कहीं बैठी हो, तो बैठी हो तो हाथ हिला देना। अलका जी राठौर कहाँ बैठी हैं? पीछे दिख रही हैं क्या? अच्छा अच्छा, हाथ हिला दो एक बार। वो पीछे है, तुम्हारे कैमरे से कैच करो जरा, आ जाए तो। इन्होंने लिखा है, मेरे पापा की तबीयत अचानक खराब हो गई, उनको आईसीयू में ले गए, एडमिट कर दिया, बाद में उनको वेंटिलेटर पर डाल दिया। 9:15 को उनको लेकर गए थे और सारे आस खत्म हो गई थी। डॉक्टर ने सब मना कर दिया था कि अब चांस कम है। एक आंवले के पानी वाला उपाय आपने कुबेरेश्वर धाम से बताया था, वो मेरे परिवार में किसी को याद रह गया। वो उपाय हमने करना प्रारंभ करा। अब मेरे पापा वेंटिलेटर से उतर गए हैं और ठीक हो गए हैं। बैठ जाओ बेटी, जहाँ भी बैठी हो बैठ जाइए। ये पत्र लिखा है इस बेटी ने, अलका जी राठौर, इंदौर से। विश्वास किसको कहते हैं? भरोसा किसको कहते हैं? इस व्यासपीठ से तो शिव महापुराण के उपाय हम निकाल कर या शिव पुराण के थोड़ी सी चर्चा आपके तक पहुंचा देंगे, पर करना तो आपको पड़ेगा, धारण तो आपको करना है। आप अपनी जिंदगी में
जब दुख आए आप बाबा से निवेदन जरूर करना, बाबा लोग हम तो सुन लिए कथा में और लोगों को महाराज ने कह दिया, सीवर वाला मिश्रा जी आया था, उनने तो यहाँ व्यासपीठ पे छाती ठोक ठोक के कहा कि ऐसा कर लो ऐसा हो जाएगा, और हमने करा। और हो सकता है कि गलती हो गई हो सकता है मेरे पाप कर्म ज़्यादा हो तो कटने में थोड़ा समय लग रहा हो, भगवान को भी थोड़ा समय लगता है, किसी ना किसी चीज़ को काटने के लिए थोड़ा ना थोड़ा समय तो लगता ही है। पर मैंने विश्वास आप पर करा है, भरोसा आपका रखा है महाराज। बस इतनी सी प्रार्थना है कि मैं जो आपकी आराधना कर रही हूँ, मेरी उस आराधना को, मेरे भावों को, मेरे विश्वास को आप टूटने मत देना, बस इतनी कृपा कर। दया की ना होती जो आदत तुम्हारी, तो सूनी ही रहती अदालत तुम्हारी। गरीबों के दिल में जो जगह तुम न पाते, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी, तो किस दिल में होती इबादत तुम्हारी। हे बाबा, अगर आप कृपा ना करते, आप करुणा ना करते और आपका विश्वास हमारे हृदय में ना होता, तो शायद आपके द्वार कौन आता, आपके द्वार कौन पहुंचता। अगर आपके द्वार कोई आ रहा है, आपके दरवाजे पर अगर कोई पहुंच रहा है, आपकी चौखट पर अगर कोई पहुंच रहा है, तो आप ही तो बुलाने वाले हो। तो शिव महापुराण की कथा वही तो कह रही है, शंकर की कथा वही तो बता रही है। शिव महापुराण कहती है आपके दिल में आप भाव प्रकट कर लो कि मुझे कथा में जाना है। आपके दिल में आपने भाव प्रकट कर लिया मुझे महाकाल जाना है, मुझे ओमकारेश्वर जाना है, मुझे बद्रीनाथ जाना है। आपके मन में आपने भाव प्रकट कर लिया कि मुझे यहां जाना है। फिर व्यवस्था आपको नहीं करना है, आपने जिसका स्मरण करा है, आपने जिसको याद किया है, आपने जिसका नाम जाप किया है, आपने जिसका नाम कीर्तन किया है, व्यवस्था वो करेगा। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है। हम तो आ जाएं, पर आने के बाद दर्शन दिखाना ही आपका काम है महाराज। हम आएंगे। विश्वास रखकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करिए। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान ओघड़दानी शिव करुणा करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तब ये भूल जाते हैं कि व्यक्ति का पाप कर्म क्या है। व्यक्ति का पाप कर्म क्या वो भूल गए। उनने तो केवल एक चीज का धारण करा है कि ये मेरा अपना जीव है, मेरे दरवाजे पर आता है, स्मरण करता है, एक लोटा पानी चढ़ाता है, बेलपत्र समर्पित करता है, बस ये मेरा अपना हो गया। और आपको पहले भी कथा में कहा है, जब आपके जीवन में ऐसा लगने लगे कि हाँ बहुत कष्ट है, कर्जा भी बढ़ गया, तकलीफें भी बढ़ गई, बहुत दुख भी बढ़ रहा है, कहीं परिवार सही नहीं चल रहा है, तो प्रयास करते रहा करो। हफ्ते में एक बार एक चावल का दाना जल के पात्र में डाल लिया, एक काली मिर्च जल के पात्र में डाल ली, और उस जल को ले गए, थोड़ा सा चंदन का छींटा डाल दिया, ले जाकर शिव जी को समर्पित कर दिया। शंकर को जल चढ़ाने के लिए 5 स्थान हैं जहां शिव को जल चढ़ाया जाता है, और शंकर उस जल को स्वीकार करते हैं, जिसको पंचगंगा कहा गया। 5 स्थान अच्छे से समझ लीजिएगा, जब भी शिव मंदिर में जाएं तो ये 5 स्थान शिव को जल चढ़ाने के लिए। ये रखा है शिवलिंग,
गोल जलाधारी, ये चरण जहाँ से पानी नीचे की ओर जाता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं, 13 की 13 बच्चे, शिव जी का संपूर्ण परिवार, 33 कोटि देवता, 64 योगनियां, सब शिवलिंग के आसपास में। आप शंकर जी के मंदिर में जाकर ये कभी ना विचार करना कि पार्वती जी को ढूंढना पड़ेगा या गणेश जी को ढूंढना पड़ेगा या कार्तिकेय जी को ढूंढना पड़ेगा या भैरव को ढूंढना पड़ेगा। हमें शंकर के मंदिर में जाकर किसी देवता को ढूंढने की जरूरत नहीं है। जहां शंकर भगवान का शिवलिंग रखा हुआ है वो माता जी का हस्तकमल है, माता पार्वती जी का स्थान है। जहां शिवलिंग रखा है वो शंकर भगवान है। जहां जलाधारी है उस जलाधारी के पास में जहां पानी बहता है बीच में अशोक सुंदरी का स्थान है। जहां से पानी बह रहा है उसका राइट भाग वहां गणेश जी का स्थान है, लेफ्ट भाग कार्तिकेय जी का स्थान है। शंकर भगवान के ऊपर जो जल गिर रहा है वो शंकर भगवान की 5 लड़कियां जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये शंकर जी की 5 बेटियां ऊपर हैं। जहां से पानी बहकर उस निकासी से, जहां नाली बनी रहती है, पानी जहां से निकलकर बाहर मंदिर के जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है। इसलिए सारे मंदिरों की परिक्रमा हो सकती है पर शंकर जी के मंदिर की परिक्रमा नहीं करते, क्योंकि वो जल जो जा रहा है वो 33 कोटि देवताओं का स्थान है, उसको हम लांघ नहीं सकते। वो स्थान जल चढ़ाते समय आप इसका स्मरण रखें। पानी का जब पात्र लेकर जाते हैं मंदिर के अंदर, सबसे पहले शिव जी का जो जलाधारी है उसमें राइट भाग पर अपनी मनोकामना कर कर जल चढ़ाएं, फिर लेफ्ट भाग में चढ़ाएं रोग मुक्ति के लिए। अशोक सुंदरी की जगह पर चढ़ाएं, ये तीसरा स्थान। चौथा स्थान माता पार्वती जी का जो कटी भाग है जहां पर शिवलिंग रखा हुआ है उस भाग पर जल चढ़ाएं, चौथा भाग। पांचवा भाग शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं। ये 5 जगह पर जल क्रम वाइज चढ़ाएं। आप लोग जाते हो डायरेक्ट जाकर शंकर जी पे जल उंडेल करा जाते हो, सीधे गए और शिव जी पे जाकर आपने जल चढ़ा दिया। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है जैसे अपन देवताओं की पूजन करते हैं तो पंडित जी सबसे पहले पूजन किसकी कराते हैं? जम के बोलो जरा, गणेश जी की। गणेश जी के बाद पूजन कराते 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 आगे के सारे देवता कराते 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 फिर मूल पूजन पर पहुंचते हैं। आप डायरेक्ट मूल पूजन पे पहुंच जाते हो। और सरल भाषा में समझ लो, जितनी सरल भाषा में समझोगे ना उतना अपने जीवन में उतर जाएगा। इस छत के ऊपर आपको चढ़ना है, निशानी रखी है, पाए लगे हुए हैं, आप कैसे चढ़ोगे? एक एक पाए पर पांव रखकर चढ़ोगे कि डायरेक्ट पहला पे रखोगे आखिरी पर? जम के बोलिए जरा, एक एक पाए पर पांव रखोगे ना कि धीरे धीरे हमको चढ़ना है। उसी तरह शिव मंदिर में पहुंचने के बाद पहला गणेश स्थान, कार्तिकेय स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान। अशोक सुंदरी के स्थान पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? क्योंकि भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की जो है वो अशोक सुंदरी है। और ये जो छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, ये नारी को अखंड सौभाग्यता का वर प्रदान करती है। कौन सी नारी को? किस नारी को अखंड सौभाग्यता देती है? तो महाराज शास्त्र कहता है जिस नारी के भाग्य में लिखा होता है कि इसको वैधव्य होना है, इसके पति को समाप्त होना है, अगर वो नारी अशोक सुंदरी वाली जगह पर जल चढ़ा देती है तो पति पर अगर काल भी मंडरा रहा होता है तो मां अशोक सुंदरी महाकाल से कहकर काल को टाल देती है। वो अशोक सुंदरी का स्थान, वो माता अशोक सुंदरी का स्थान। जल चढ़ाने का एक नियम है। यहां जल चढ़ाया, फिर कार्तिकेय बाबा को चढ़ाया, फिर अशोक सुंदरी को चढ़ाया, फिर कटी भाग पर। ये कटी भाग बड़ा विशेष भाग है महाराज, बहुत बहुत ध्यान दीजिएगा। इंदौर में माहिल्याबाई के इस पावन नगरी में माहिल्या शिव पुराण की कथा चल रही है। शायद इंदौर वालों के भाग्य होंगे और टीवी चैनल पे जितने सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, उनके भाग्य होंगे जो माहिल्याबाई की इस पावन कथा को श्रवण कर रहे हैं। माहिल्याबाई की जिस पति और पत्नी में विवाद होकर अदालत तक बात पहुंच गई हो,
और तलाक तक की नौबत आ रही हो, महाराज उनको जोड़ने के लिए ये कटी भाग मूल होता है। कौन सा कटी भाग? जहाँ पर शिवलिंग रखा है, जहाँ शिवलिंग रखा है ये कटी भाग मूल होता है। कहते हैं 5 सोमवार लिंग पुराण वर्णन कर रही है, 5 सोमवार कटी भाग पर जहाँ शिवलिंग रखा हुआ है, 3 उंगली में मक्खन लेकर कटी भाग पर मात्र फेर देने पर और उस पर 7 जगह चंदन लगा देने पर पति और पत्नी का संबंध कभी समाप्त नहीं हो सकता, वो जुड़कर ही रहेगा, प्रेम बढ़कर ही रहेगा। कटी भाग का बड़ा बड़ा महत्व है महाराज। शिवलिंग के कटी भाग पर स्वयं मां जगतजननी जगदम्बा अपने हस्त कमल पर भगवान शिव को झेली हुई। एक बार प्रश्न खड़ा हो गया था महाराज जी कि गुरुदेव आप कहते हो कि पार्वती जी ने शंकर भगवान को अपने हाथ पे झेला है, तो कौन सी गलत बात है महाराज जी? मां पार्वती मैया है, कोई साधारण नहीं है महाराज। धूमावती माता का चरित्र अगर आपने सुना होगा, शिव जी का नाम एक बार ध्रुमवान, शंकर के 10 अवतार में से एक अवतार है ध्रुमवान अवतार, और माता पार्वती बनी थी ध्रुमावती। आप सभी को पहले भी कथा सुनाई है। एक बार श्री गणेश जी महाराज माता पार्वती के पास आकर आवाज लगाकर कहने लगे, मां मुझे भूख लग रही है, मां मुझे भूख लग रही है, मुझे भोजन चाहिए मां, बहुत भूख लगी है मां। और देखो शिव का परिवार आपके और हमारे जैसा परिवार है। क्यों? भगवान बैकुंठ में नहीं रहते, भगवान ब्रह्मलोक में नहीं रहते, भगवान इंद्रलोक में नहीं रहते, भगवान मृत्यु लोक में रहते हैं। अगर मृत्यु लोक में मेरा शंकर रहता है तो उनका परिवार और आपके परिवार में, हमारे परिवार में कोई अंतर नहीं है। जैसा सुख दुख आपके परिवार में है वैसा सुख दुख उनके परिवार में भी, सुख दुख की चिंता उनको भी। बस अड़भंग रहते हैं मेरे शंकर। कहा श्री गणेश जी महाराज ने आकर कहा, मुझे भूख लग रही है मां, बहुत भूख लगी है। मां अंदर गई, पात्र में कोई भाग उनको भोजन का नजर नहीं आया। जब भोजन का भाग उनको नजर नहीं आता और भोजन का भाग जब दिखा नहीं तो माता पार्वती वापिस आई, गणेश जी से कहा, गणेश थोड़ा शांति रखो, मैं आपको थोड़ी देर में भोजन दे देती हूँ, मैं आपको थोड़ी देर में भोजन कराती हूँ। पार्वती मैया वहां से चली गई। थोड़ी देर बाद कार्तिक बाबा आ गए। होता है जीवन का, वो कहते हैं मां अहिल्या बाई जब अपने मायके में थी, मां अहिल्याबाई शिंदे, उस समय पर शिंदे थी, यहां आने के बाद होलकर हुई। ठीक है, 5 वर्ष की मां अहिल्याबाई थी और उस समय पर मां अहिल्याबाई ने अपनी माता सुशीलाबाई शिंदे से कहा, मां बहुत भूख लग रही है, देखिएगा जरा, सुख और दुख की परीक्षा देखिएगा कि भोलेनाथ के जो भगत होते हैं वो दुख तो आता है, झेलते भी हैं, पर मेरा शंभू जब सुख देना प्रारंभ करता है, मेरा शंकर जब सुख प्रदान करना प्रारंभ करता है, तब कितना सुख देता है वो भी देख लीजिएगा। मां अहिल्याबाई 5 वर्ष की अवस्था में अपनी मां सुशीलाबाई शिंदे से कहती हैं, मां मुझे भूख लगी है, मुझे भोजन दे दीजिए। मां सुशीलाबाई उठकर अंदर जाती हैं और बथुआ की भाजी, अब आजकल आती कि नहीं आती वो पता नहीं हो, आती क्या बथुआ? तुम लोग खाते हो क्या? अच्छा, पक्का है? नहीं तो यूं ही तुम तो हाथ उठा दो, तुम्हारा क्या, नहीं तो एक ने उठाया सबने उठा दिया वाला हाल कर दो तुम तो। बथुआ की भाजी हो। मां सुशीलाबाई शिंदे गई और बथुआ की भाजी को एक भगोनी में रखकर, पात्र में रखकर, उसको अग्नि में तपाकर
पानी डालकर थोड़ा सा नमक डालकर बथुआ की भाजी लेकर आए। देखिएगा माँ अहिल्याबाई का बचपन कितना विचित्र था। बथुआ की भाजी लाकर दी, ले अहिल्या ये बथुआ की भाजी लो। अहिल्या माँ बोली, माँ आज क्या भोजन में केवल बथुआ की भाजी है? आज क्या पूर्ण भोजन नहीं है? माता की आंख से जब अश्रु गिरा, मां अहिल्याबाई जान गई कि आज घर में भोजन नहीं है। मां अहिल्याबाई ने उस बथुआ की भाजी को पा लिया और बथुआ की भाजी खाने के बाद मां अहिल्याबाई शंकर जी के मंदिर गई। 5 वर्ष की बेटी, सुंदर 2 चोटी बंदी थी मां अहिल्याबाई को, केला वाली, जो तुम्हारी पुरानी चलती थी ना, यहां से बांधते बांधते साटन लगा हुआ हो है। तो वो मां अहिल्याबाई लहंगा पहनी है, चोली पहनी है और पहुंच गई शिव मंदिर में। और यदि आपको दुख होता ना तो आप अपने लिए मांगते। पूरी दुनिया की पहली नारी थी मां अहिल्याबाई, वो कन्या शंकर के मंदिर में जाकर कहती है, बाबा जैसी बथुआ की भाजी मैंने खाई है, आज मेरे घर में कुछ भी नहीं, मैंने बथुआ की भाजी खाई है। भोलेनाथ निवेदन करती हूं कि इस भूमि पर जितने लोग जन्म ले उनको कभी अकेली बथुआ भाजी नहीं खाना पड़े, उनके साथ में कुछ पकवान भी मिलता रहे। ये शिव आप कृपा करिए, शंकर आप करुणा करिए। अगर मांगते तो आप क्या मांगते? अगर मांगते तो आप अपने लिए मांगते, मांगते तो आप अपने लिए मांगते। पर मां अहिल्याबाई होलकर, मां अहिल्याबाई होलकर, मां अहिल्याबाई अगर मांग रही है शंकर जी के पास जाकर तो उतना मांग रही है। मां कृपा ऐसी करना कि अगर मुझे दे रही हो तो संपूर्ण सुख, संपूर्ण विश्व में प्राप्त हो, संपूर्ण सुख। संपूर्ण सुख प्राप्त हो, कोई थोड़ा बड़ा सुख नहीं चाहिए हो, संपूर्ण सुख की प्राप्ति है। हर एक जीव को, हर एक मानव को, हर एक मनुष्य को प्राप्त होना चाहिए। सर्वे भवन्तु, जम के बोलिए जरा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी रहें, सबके जीवन का एक आनंद प्राप्त हो, सबके जीवन का। कि कृपा की न हो जो आदत तुम्हारी। आप मां कृपा कर दो। माता अहिल्याबाई होलकर, मां अहिल्याबाई आज भगवान शिव से कह रही है, 5 वर्ष की कन्या, उस समय पर मां अहिल्याबाई होलकर नहीं थी, मां अहिल्याबाई शिंदे थी, और भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मां ऐसी कृपा, भोलेनाथ ऐसी कृपा कर दो कि कोई केवल बथुआ की भाजी अकेली ना पाए, ऐसी कृपा कर दीजिए, करुणा ऐसी कर दीजिए। मां जो क्रम माता अहिल्याबाई होलकर के साथ में हुआ, वही क्रम देवताओं के साथ में भी वर्णन है। गणेश जी महाराज कह रहे हैं कि हमको भूख लग रही है। माता पार्वती मैया अंदर गई, बाद में थोड़ी देर बाद कार्तिक आ गए, षडानंद कार्तिक ने आकर कहा, माँ बहुत तेज भूख लगी है, मैया भोजन ला कर दो। कार्तिक के बाबा दौड़ कर गए अंदर माता के पास में, दौड़ते दौड़ते जाकर, माँ 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 आप मुझे भोजन दीजिए। माता के पास में भोजन नहीं था, माँ पार्वती उस दिन भोजन नहीं दिए, है ही नहीं, भोजन कहां से प्राप्त करें, भोजन कहां से प्राप्त करें, भोजन है ही नहीं। जब भोजन नहीं मिला महाराज, जब भोजन की प्राप्ति नहीं हुई, तब कुछ देर के बाद में भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी की बेटियां, पुत्रियां वह भी आ गई।
बेटियां भी आ गई। जया, साथ में बोलेंगे शिव जी की बेटियों का नाम, जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली, देव। ये शंकर जी की 5 लड़कियां हैं। परसों भी कहा था आपको, जिसको नींद नहीं आती हो, टेबलेट खाकर सो रहे हो, दवाई खाकर सो रहे हो, दवाई खाना छोड़ दो। रात्रि को जब पलंग पर बैठो, सोने के लिए जाओ, मोबाइल बंद कर कर हाथ की अंजलि में थोड़ा सा जल ले हो, जल लेकर जया आचमन कर लीजिए। विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव, 5 कन्याओं का नाम लेकर उस आचमन को कर कर सो जाइए। सुबह चकाचक नींद खुलेगी, कोई जगाएगा तभी उठोगे। इतनी जोरदार नींद आएगी बिना गोली दवाई, बिना दवाई के। शिव की 5 लड़कियां औषधि का काम करती हैं। भगवान शंकर की 5 पुत्रियां औषधि का कार्य करती हैं। जया, विषहरा, श्यामली बारी, ये 5 बच्चियां और भगवान शंकर की सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी, वो भी आ गई। माँ, हमें भूख लगी है, भोजन नहीं। शंकर भगवान के पास में माता पार्वती जी पहुंच गई। 1 लोटा जल ले जाकर शिव जी के चरण में माता पार्वती जी ने चढ़ाया। शिव नहीं जागे, शंकर जागे नहीं है। मेरा भूत भावन भूतेश्वर मेरा शिव नेत्र नहीं खोले, क्योंकि शिव लीला कर रहे थे, भगवान शंकर लीला कर रहे हैं। अगर शंकर की लीला है तो शंकर ही समझ सकते हैं। शिव की लीला को शिव ही जान सकते हैं। शंकर की लीला का स्मरण स्वयं शंकर ही कर सकते हैं। महाराज, भगवान ओघड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव की कथा कह रही है। बहुत बहुत निवेदन किया गया, बाबा भोलेनाथ नेत्र नहीं खोले। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख। अच्छा, थोड़ा जम के बोलो। शंभु शरण मांगू दुख दया न दर्शन दया करी ने दर्शन। भगवान शिव उपासक नहीं, शिव नहीं जागे। पार्वती मैया को क्रोध आ गया, खड़ी हो गई मां जगतजननी, और माता पार्वती ने शंकर को उठाया जो आसन लगाकर शिव बैठे थे, और मां पार्वती ने शंकर को अपने हस्त कमल पर उठाया, और हस्त कमल पर उठाकर मां पार्वती शिव जी को निगल गई, अपने उदर में बिठा ली। ये प्रसंग बड़ा ध्यान दीजिएगा महाराज, इस प्रसंग पर विशेष ध्यान रखिएगा कि एक मां अपने बच्चे के लिए क्या कर सकती है वो देखिए। एक मां बच्चों के लिए क्या कर सकती है वो प्रसंग देखिएगा। अब निगल गई मां, और माता पार्वती जैसे ही शंकर भगवान को निगल गई, हाहाकार मच गया। अब निगल क्यों निगली? निगलने का कारण क्या था? घर में भोजन नहीं था, बच्चों को अगर कुछ देना है तो अगर स्तन में मेरे दूध होता तो मैं दूध दे देती, स्तन में दूध नहीं, शिव को निगल गई। माता के स्तनों में दूध बहने लगा और माता ने अपने पूरे बच्चों को दूध का पान कराया, दुग्ध का पान। मां
पार्वती करा रही हैं। जब देवताओं ने देखा कि शिव नहीं है, सबने जाकर स्तुति करना प्रारंभ करी। हे माँ जगत जननी, हे जगदम्बा, हे भवानी माँ, कृपा करिए माँ, शिव को प्रकट करिए। माता पार्वती जी ने उसी समय अपने नासिका और मुख से धुआं फेंकना प्रारंभ करा। तब जाकर भगवान शंकर वापिस प्रकट हुए। शिव जी का नाम ध्रुमवान पड़ गया, माता पार्वती का नाम ध्रुमावती पड़ गया। मां पार्वती ध्रुमावती बन गई। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती कुछ देर के लिए तुम अपने पति को निकल गई थी, इसलिए इस मृत्यु लोक में सारी मूर्तियों पर मांग में सिंदूर चढ़ेगा, हाथ में चूड़ी रहेगी, पांव में बिछूड़ी रहेगी, पांव में पायल रहेगी, गले में मंगलसूत्र रहेगा, लाल चुंदड़ी माता के सिर पर प्रत्येक मंदिर में रहेगी। पर सुनो पार्वती, तुम कुछ देर के लिए अपने पति को निकल गई थी, इसलिए तुम वेधव्य के रूप में, विधवा के रूप में, वेधव्य के रूप में पूजी जाओगी और तुम्हारा नाम ध्रुमावती होगा। पूरी दुनिया में केवल ध्रुमावती माता ही एक ऐसी माता है जिनके मांग में सिंदूर नहीं है, गले में मंगलसूत्र नहीं, हाथ में चूड़ी नहीं, पाँव में बिछूड़ी नहीं, और मस्तक पर लाल चुंदड़ी नहीं। पूरी दुनिया में भारत की भूमि पर ध्रुमावती माता के केवल 2 ही मंदिर हैं, एक दतिया के पास में, एक जबलपुर के पास में, जहाँ माता के मंदिर में पर्दा लगा रहता है। माँ ध्रुमावती एकांत में बैठी रहती है। उसका श्रृंगार दर्शन नारी कभी नहीं करती सौभाग्यवती, अगर जाता है मंदिर में तो केवल पुरुष ही दर्शन कर पाता है। वो ध्रुमावती है। आप लोग गए भी होगे दतिया कभी ध्रुमावती माता के यहाँ, तो ऊपर दर्शन करके आ गए होगे, पर माता ध्रुमावती जो नीचे बैठी हुई है उसमें पर्दा लगा रहता है, दरवाजा लगा रहता है, पुरुष को ही जाने दिया जाता है, सौभाग्यवती नारी नहीं जा सकती। ध्रुमावती अपने बच्चों के लिए क्या ना कर दे मां। तो माता पार्वती जी ने जब अपने हस्त कमल में शिव को उठाया था, बस वही स्वरूप आज भी जो जलाधारी है, उस जलाधारी पर जो शिवलिंग रखा हुआ है, उस शिवलिंग और कटी का जो भाग है उसका बड़ा महत्व है। शिव महापुराण में उसकी बड़ी महत्व है। भगवान वो घरदानी प्रदान कर देता है, सुख देने वाला, वो खाली नहीं रखता। वो कहते हैं ना, जो जितनी सुविधा में है वो उतनी दुविधा में है। सुख दुख का कारण हो जाता है। पहले के समय में और आज के समय में बड़ा अंतर है। पहले आदमी ज्यादा सुखी था, आज के समय में आदमी ज्यादा दुखी है सुख के चक्कर में। और सारा दुख आप इकट्ठा कर कर लाए हो। घर में वॉशिंग मशीन नहीं थी, पति के प्राण खा गई, ले आओ ले आओ, दशहरे पे ले आओ, दिवाली पे ले आओ, ले आया बेचारा, कहीं से भी लाया, 8-10 हज़ार रुपये खर्च कर कर लाया, वॉशिंग मशीन ला के रख दी। अब उसमें पहले पानी भरो, फिर पाउडर डालो, फिर कपड़ा डालो, फिर उसकी बटन दबाओ, फिर फाटक लगाओ, फिर फाटक लगा के जब वो 10 मिनट बाद टेंटे बोले फिर दौड़ के आओ, फिर उनमें से कपड़ा निकालो, अच्छे वाले में डालो, फिर खंगालो, फिर थोड़ी बहुत उधर बाजू में सुखा लो एक खटका दबा के, उसमें थोड़ा बहुत सूखता है, इसके बाद ले जाके छत पे डालो, फिर वापस लाओ। बाद में जब वॉशिंग मशीन रखो तो पूरी साफ करके रखो, नहीं तो जाम हो जाए। इससे तो दादा हाथ से ही पछीट लेती तो अच्छा था। सुख के चक्कर में दुख देखा। जितनी सुख की वस्तुओं को ढूंढने का प्रयास करा उतना उतना दुख मिला है। कितना सुख, भगवान ऐसी कृपा कर दो बस मेरे बेटे की शादी हो जाए, घर में एक बहू आ जाए, सारा सुख मिल जाएगा भगवान, गरम गरम रोटी मिलेगी। अब कितनी गरम रोटी मिल रही है तो काकी तू अच्छी से जानती, अब वो बोलने की जरूरत नहीं है। सुख के चक्कर में लाई थी। और उल्टा भगवान से क्या, भगवान बहू आ गई, अब भगवान ऐसी कृपा कर दो बस मेरी बहू के एक छोरा हो जाए, मैं दादी बन जाऊं, मारे सुख मिल गया। भगवान ने कृपा कर दी और छोरा भी दे दिया, अब तू दादी भी बन गई। अभी तक तो फिर भी सुखी थी, अब डोकरी का सारा बाल धोला हो गया, वो केवल सुख के चक्कर में। अब बहू अपना कमरा में चकाचक आराम से व्हाट्सएप देख रहे और डोकरी का प्राण छोरा छोरी खा रिया।
और आजकल का छोरा छोरी इतना प्राण खाए। एक बच्चा अपनी दादी के पास पहुंचा, ओ दादी, ओ दादी। दादी बोली क्या है? वो बगल में मुन्ना रहे नहीं, हाँ वो मुन्ना के आज नुक्ती बनी, सेव बना, रायता बना, चना की सब्जी बनी, पूड़ी बनी। तो दादी बोली बेटा उनके यहाँ बनेगा, क्योंकि वो की दादी मर गई तो आज 13वां है। अच्छा, तो इतने में छोरा बोला दादी अपने यहाँ कब बनेगा? दादी ने एक धरके दिया, बता मुझे निपटाने के तुम्हें। अब कितना सुख देखा, और अभी भी वो सुख खत्म नहीं हुआ। अभी भी छोरा के घर छोरा हो गया, अभी भी आशा लेके बैठी है, बस भगवान ऐसी कृपा कर दे, मारा पड़पोता का मुंडा दिखा दे, सोना की सीढ़ी चढ़ जाऊं। मालूम पड़े कथा में 2 सीढ़ी तो चढ़ नहीं पा रही, मैं सोना की चढ़ने चली। सोना की ओर चढ़ जाऊं। और सोना की सीढ़ी कितनी बड़ी बनवाएंगे छोरा छोरी? इतनी सी सीढ़ी बनवाई 4 पाया की, और डुकरिया को चढ़ा रहे, चढ़ जा चढ़ जा, और पाँव में सीढ़ी फंसा रहे, चढ़ जा। और रूम में भी घर में 3-4 लड़कियां, तो घर में दादी ने कह दिया चारों छोरियों को बांट दीजिए हमारा सोना की सीढ़ी। अब सीढ़ी भी इतनी बड़ी, दादी कैसे बांटे? तो दादी ने कहा एक एक पाया तोड़ तोड़ के, उन्हें एक एक पाया तोड़ तोड़ के सबके एक एक सीढ़ी दे दी, ले जा। अब बताओ, अब दादी ऊपर जाएगी तो सीढ़ी कैसे मिलेगी? पहले छोरियों के पास जाएगी कि हमारी सीढ़ियों का पाया दे, उसके बाद चढ़ूंगी ना। बड़ा कठिन है महाराज। सुख देखा दुख मिला। आप सुख जितना जितना ढूंढने का प्रयास करोगे, सब में दुख है। तुम जितना शादी ब्याहों में कितना अच्छा डेंटिंग पेंटिंग करके, खूब लहंगा झुमका झामर सब पहन के, ऐसा गला गला का हाफ सेट पहन के, और कान का पहन के, ऐसा सब बाजू बंद सब धर धुरा के, और जब तुम जाओ, जब तुम पहुंचो और मालूम पड़े सुख मिलेगा उसमें? अरे बोलो तो नहीं। फिर घर पे आते से थोड़ा हल्का फुल्का धारण करके जो सुख की अनुभूति है वो सुख है, वो सुख है। महाराज, वो सुख का एक आनंद है। आ जाइए, बुला लो उनको, भेज दो जल्दी से। एक सुख का एक अनुभव, सुख का एक आनंद है। इसलिए महाराज शंभो शरणे पड़ी, बोलना नहीं है महाराज, महाराज महाराज। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, काटो दया करीने दर्शन आवो। शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करीने दर्शन आवो। जय हो। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी न दर्शन आपो। शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख तेरी सेवा में जल ले आई, उसे मछली भी झूठा कराई। तेरी सेवा में जल सब गाइए। उसे मछली भी झूठा कराई। शंभु शरणे पड़ी, मांगो
घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो शंभो शरण। बाहर जितने बैठे हैं दोनों हाथों से प्रेम से गाते हुए, इधर भी जो गाड़ियों पे चढ़ चढ़ के बैठे हो, दीवार पर चढ़ के बैठे हो, सब गाइए। तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में दूध ले आई, हे भोले बाबा, हे शंभु, हे त्रिकालदर्शी कैलाशी, तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में दूध ले आई, उसे बछड़ा भी झूठा कराई। शंभु शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो शंभो शरण पड़ी मांगो घड़ी रे घड़ी दुख काटो, दया करी निदर्शन आपो। जय हो। तेरी सेवा में फूल ले आई, उसे भवरा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में फूल ले आई, मेरे भोले, उसे भवरा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में फूल ले आई, उसे भवरा भी झूठा कराई। तेरी सेवा में फूल ले आई, उसे
शंभो शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया करी न दर्शन आको शंभो शरण